वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टिप बाय वरुण मुदगल। और एक और नई वीडियो लेके हम आए हैं और आज की क्लास में हम करेंगे सेमीकंडक्टर्स का एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। आज हम करेंगे रेक्टिफायर। रेक्टिफायर को समझेंगे, इसकी फील लेंगे कि रेक्टिफायर है क्या, क्या करता है एंड बेसिक आइडिया क्या है। और इस वीडियो के एंड में हम देखेंगे एक प्रैक्टिकल कि रेक्टिफायर को हम कैसे बना सकते हैं और उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो जिन बच्चों को रेक्टिफायर पता है अच्छे से, ब्रिज वेव रेक्टिफायर जिसके बारे में सबको जानकारी है, मैं ऑलरेडी इस पे क्लास दे चुका हूं। अगर आपको इसके बारे में पता है तो गुड, आप इस वीडियो को स्किप करके आगे जा सकते हैं और डायरेक्ट इस वीडियो के एंड में जहां पर हमने प्रैक्टिकल करा है और टेस्टिंग करी है रेक्टिफायर की विद द हेल्प ऑफ DSO विच इज़ योर डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप को यूज़ करके जो एंड में टेस्टिंग करी है वो आप देख सकते हैं। इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। और जिनको कुछ आइडिया नहीं है उनके लिए सबसे पहले डायोड को जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो की शुरुआत में मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा ये वीडियो समझने में ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट ऑन विद इट। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर को समझने से पहले उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल ब्लैंक बैठे, जिन्हें नहीं पता, मैं एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। लॉजिक को पकड़ के चलना, लॉजिक को दिमाग में रखना और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, रेक्टिफायर में हेल्प हम लेंगे डायोड की। सिर्फ एक बार डायोड को हल्का सा समझ लो, कैसे काम करता है कैसे नहीं। ज़्यादा मैं उसको डीप में नहीं जाऊँगा, हल्का सा समझाऊंगा, बस उसको समझ लो। देखो, डायोड का जो सिंबल होता है ना वो ऐसा होता है, ठीक है। ये सर्किट में यूज होता है, इसका काम ऑन एंड ऑफ करना है। नाउ अब बेसिक, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, पीएन जंक्शन, सिर्फ एक आइडिया ले लो। ये डायोड ऑन कब रहेगा? जब इसके पहले हम पॉजिटिव पोलैरिटी रखें और इसके बाद में हम नेगेटिव पोलैरिटी रखें। जो बहुत बेसिक आइडिया समझना चाह रहे हो, यहाँ प्लस रख दो यहाँ माइनस रख दो, डायोड काम करेगा। सर उल्टा कर दें तो? उल्टा मतलब इसको मैं प्लस यहीं रखूँ, माइनस यहाँ रखूँ और इसको ऐसा उल्टा कनेक्ट कर दूँ, ऐसा उल्टा कनेक्ट कर दूं, तो यहां पर ये डायोड ऑफ है, ये काम नहीं करेगा, और यहां ऑन है। इसका प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन बड़ा सिंपल है। मान लो आपके पास एक बल्ब है, लेट्स से आपके पास एक बल्ब है, ये बल्ब में आपने एक बैटरी लगा रखी है, ठीक है ना। बस इतना सा समझ लो, और ज्यादा कुछ है नहीं। अब इस बैटरी में, अब इस सर्किट में अगर मैं डायोड लगाऊं, लेट्स से मैंने डायोड लगा दिया, कैसे? ऐसे, यहां मैंने एक डायोड लगा रखा है। और सेम ऐसा ही एक और सर्किट है, मान लो एक और सर्किट है जिसमें एक बैटरी लगी हुई है और इसमें मैंने डायोड लगा दिया उल्टा, ऐसा लगा दिया, ठीक है। ये डायोड 1 है, दिस इज डायोड 2। दोनों का फर्क समझ लेना। अगर डायोड ऐसे लगा दिया तो ये डायोड को मैं पहले चेक करूंगा कि कहां पे प्लस है कहां माइनस। अब देखो, ये प्लस है ना और ये माइनस, ये प्लस कहां है? यहां, और ये माइनस यहां, यानी ये ऐसा है। अब हमें पता है डायोड के पहले अगर इधर प्लस होता है आगे माइनस होता है तो ये ऑन है, यानी ये ऑन रहेगा, ठीक है, और ये कनेक्ट हो जाएगा और ये बल्ब मेरा यहाँ पर जल जाएगा। लेकिन अगर डायोड ऐसे लगा है तो अब देखो, ये प्लस यहाँ, ये बड़ा डंडा प्लस, छोटा डंडा माइनस, तो ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो जब ये ऐसे आ जाएगा तो देखो, ये डायोड किस सिचुएशन में? ऑफ। ऑफ क्यों? क्योंकि इससे पहले माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, इससे पहले माइनस, तो ये ऑफ है। तो इसका मतलब सर्किट कैसा लगेगा? ये सर्किट कुछ ऐसा होगा, इस टाइम पे ऐसा होगा। अगर ओपन है तो सप्लाई चलेगी नहीं, करंट बहेगा ही नहीं, तो इसलिए ये ऑफ रहेगा। और यहां पर ये कैसा लगेगा? ये कैसा लगेगा? ये बिल्कुल ऐसा एक्ट करेगा, ऐसा ऑन रहेगा, ठीक है ना। सिर्फ इतना जरूरी है। ऑलराइट, आई होप ये क्लियर हो, इतनी सी बात। ऑन रहेगा तो ये, ऑफ रहेगा तो ये। डायोड है क्या, करेगा क्या? स्विच की तरह काम कर रहा है। देखो, अगर ऑन है, अगर ऑन है तो स्विच की तरह, स्विच ऑन है तो सप्लाई चल रही है, ऑन है। और अगर ऐसे कनेक्ट कर दिया तो ये ऑफ हो जाएगा। देखो, ऑफ हो गया, सप्लाई भले ही लगी हुई है लेकिन ये ऑफ है तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखो, ठीक है। रेक्टिफायर को समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलो अब स्टार्ट करते हैं रेक्टिफायर, जो हमें एक्चुअली में समझना है आज की क्लास में, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको नोट कर लो फटाफट। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं अब, ठीक है। अब ये चीज आपके रेफरेंस के लिए मैं यहां पर बना रहा हूं, बस इसको देखो और कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना। ये ऑन है, ये
ऑफ है, ठीक है ना। कब? जब यहाँ प्लस यहाँ माइनस और जब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं रेक्टिफायर। देखो रेक्टिफायर है क्या। देखो हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं, मैक्सिमम डिवाइसेस, ये कैमरा जिससे रिकॉर्ड हो रहा है, आपके घर में इन्वर्टर के साथ जो बैटरीज लगी हैं, ये जितने भी मैक्सिमम डिवाइसेस, आपका ट्रिमर, फोन जैसे यूज करते हो आप, सारी चीजों में सारी मैक्सिमम चीजें हैं, ये सारी चीजें डीसी पे काम करती हैं। लेकिन दिक्कत ये है डीसी को जहां पे सप्लाई बनती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वहां से जहां आप इसे यूज करना चाह रहे हो एक लॉन्ग डिस्टेंस होता है और डीसी को इतनी बड़े डिस्टेंस पे ट्रांसफर नहीं करा जा सकता, करते भी हैं तो लॉस बहुत जबरदस्त होता है। तो इसलिए हम एसी को ट्रांसफर करते हैं और एसी को फिर हम अपने घरों में जो हमारी सप्लाई आती है वो आती है एसी। नाउ अब दिक्कत ये है कि हमारी मैक्सिमम डिवाइसेस काम कर रही है डीसी पे, तो हमें एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। यहां पर अल्टरनेटिंग करंट एसी और डीसी यानी डायरेक्ट करंट, इसको बस कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए मैं किसको यूज करूंगा? तो कन्वर्ट करने के लिए हम जिस यंत्र का यूज करते हैं उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, फिर से रेक्टिफायर क्या करता है? ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। सिंपल, दैट्स इट। कितने टाइप के होते हैं? 3 इसके टाइप हैं। हम अभी उन तीनों को डिस्कस नहीं करेंगे, मैं सबसे जो मेन टाइप है उसको डिस्कस करने वाला हूं, जो है ब्रिज वेव। कौन सा? ब्रिज वेव। रेक्टिफायर के बेसिकली 3 टाइप आ जाते हैं। एक है हाफ वेव और दूसरा है फुल वेव। ये जो फुल वेव वाला रेक्टिफायर है, इसमें भी फुल वेव वाला रेक्टिफायर है, इसके भी एक तरीके से आप कह सकते हो 2 टाइप हैं। एक है 4 डायोड यूज कर होता है जिसमें, और जिसमें 2 ही डायोड यूज होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 4 डायोड है इसको हम ब्रिज बोलते हैं, ब्रिज टाइप, ब्रिज वेव टाइप, ब्रिज वेव रेक्टिफायर। तो हम इसको डिस्कस करेंगे आज, इन दोनों को नहीं, ठीक है ना। ये समझ लो, ये तो हलवा लगेंगे, तो इसलिए आज हम ब्रिज वेव को डिस्कस करने वाले हैं, कैसे काम करता है, क्या चीज है। तो सबसे पहले समझने के लिए देखो 2 मिनट लगने हैं, मैं डायग्राम बनाऊंगा, इजीली समझा दूंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा हिस्ट्री में, लाइक समवेयर इन 1800 में। तो उस टाइम पे ये ब्रिज वेव रेक्टिफायर एक व्यक्ति रहे थे और ये पोलिश थे और इन्होंने ये इन्वेंट करा था, लेकिन ब्रिटिश थे, ब्रिटिशर्स का सब पे कब्जा था, तो एक तरीके से जो पेटेंट है वो ब्रिटिश इंग्लैंड में इसका हुआ था। खैर एनीवेज, सो पॉइंट ये है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए स्टार्टिंग कहाँ से करें। जैसे आपको अगर करना है तो कहाँ दिमाग लगाओगे, कैसे करोगे, इसको जरा समझते हैं, ठीक है। एसी वेव समझते हैं, एसी वेव कैसे होती है, मतलब फंडामेंटल की बात कर रहा हूं, ठीक है। हर चीज की फील समझ जाओ तो इजीली समझ जाओगे। तो देखो एसी जो होती है, जैसे अल्टरनेटिंग करंट आप कहते हो, वो कुछ ऐसी होती है, ऐसे चलती है। और जो ये क्या होती है? ये होती है आपकी एसी। और जो डीसी होती है, जो हमें चाहिए, जिसे कन्वर्ट करना है, डीसी हमारी कैसी दिखती है? डीसी हमारी ऐसी दिखती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। इन दोनों में पहले तो फर्क समझ जाओ। इसका फर्क क्या है? ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा, ये हर टाइम पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर ही है, ये मिडिल लाइन के ऊपर ही है, नेगेटिव में नहीं है। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में अप डाउन ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। ऑसिलेशन भूल जाओ, जो बच्चे 12th में ये देख रहे हैं, एसी कुछ भी नहीं है, जिन्होंने ऑसिलेशन एंड वेव्स पढ़ रखा है, अल्टरनेटिंग करंट बिल्कुल वैसे ही आप समझ सकते हो। लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा लोअर लेवल पे समझा रहा हूं। तो ऐसा समझ लो, जो इस पट्टी के ऊपर रहती है वो डीसी, जो इसके नीचे भी रह जाती है वो है एसी। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको बिल्कुल मत समझना कि डीसी सिर्फ ये होती है। भैया ये भी डीसी ही है, लेकिन कोई बहुत अच्छे क्वालिटी की डीसी नहीं है, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड देखो वेरिएट करे जा रहा है, ठीक है ना। तो ये भी डीसी ही है, क्योंकि देखो इससे नीचे नहीं जा रही ना, ऊपर रह रही है, तो ये भी क्या है? ये भी डीसी है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, दिस इज एसी, दिस इज डीसी। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इस वेव को इस वेव में बदल लें तो हमारा काम हो गया, एसी से डीसी बन जाएगी। यस, अब इसको बदलने का ही संघर्ष है, इसको बदलने में ही दिमाग लगाना है। कैसे लगा सकते हैं, अब वो दिमाग देखते हैं।
मैं इसको यहां से यहां पे कन्वर्ट करने जा रहा हूं। अब देखो कैसे कन्वर्ट करा होगा और क्या जबरदस्त दिमाग लगाया है। एंड में देखोगे तो मतलब ऐसा होश उड़ जाएंगे कि क्या जबरदस्त है। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। तो सर्किट को एक बार बनाने से अच्छा हम ब्रेक करते हुए करते हैं। ठीक है ना, हमारी यूजेबिलिटी के हिसाब से कि भैया जो भी जिन्होंने भी इन्वेंट करा है, इनका इन्वेंट मैं देख लूंगा, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बस इतना ही याद है कि वो पोलिश रहे हैं। उनका नाम मैं बता दूंगा, आप चाहें तो उनके बारे में पढ़ सकते हैं। जिन लोगों ने भी ये बनाया है उनके बारे में पढ़ा करो। तो आओ देखो कि उन्होंने क्या दिमाग लगाया और कैसे ये ब्रिज वेव रेक्टिफायर बनाया होगा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा याद रखना पर्पस, एम क्या है, इसको ऐसे सप्लाई को, करंट को यहां से यहां कन्वर्ट करना। मतलब ये जुम 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 सांप की तरह जो चल रहा है, ये लहर को ऐसे स्ट्रेट में कन्वर्ट करना। अब देखो कैसे कन्वर्ट होता है, मैं इसे मिटा रहा हूं। आओ, सो एक ब्रिज वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए सबसे पहले हमें इनपुट में एसी ही देंगे, क्योंकि एसी मिल रही है, एसी को ही कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास शुरुआत में है एसी। अब दिक्कत यह है कि हिंदुस्तान में जो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू एसी आती है वो 230, 220 इन पे वेरिएट होती रहती है। कुछ जगह पर जहाँ पे सही है तो वैल्यू फिक्स रहेगी। हरियाणा के कुछ इलाके हैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मैंने नोटिस करा है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब है। कभी कभार तो 190 तक वोल्ट चला जाता है, इतना डिम हो जाता है, पंखे से जिंग करके सोचता हुआ घूमता है कि घूमूं भी या नहीं। तो खैर एनीवेज हम एक नॉर्मल वैल्यू लेके चलते हैं कि हमें यहाँ पर सप्लाई मिल रही है एसी की। ये एक एसी का सिंबल है जिस पर सप्लाई आ रही है लेट से 230 वोल्ट। और ये क्या है, दिस इज योर एसी। मुझे इस एसी को डीसी में बदलना है। अब डीसी में बदलने के लिए सबसे पहले मैं अपनी औकात में आ जाता हूं। पहले इस 230 को थोड़ा सा कम वोल्टेज पे ले आते हैं, 6 वोल्ट 10 वोल्ट, के बाई चांस भैया हाथ वाथ लग गया तो ज्यादा झटका ना लगे। ठीक है ना, थोड़ा सा अपने रेंज में ले आते हैं। ठीक है ना, रेंज में लाने का वैसे टेक्निकली जो पर्पस है वो ये है कि मान लो आपको अपना मोबाइल चार्ज करना है। अब मोबाइल चार्ज करने के लिए वो गट्टा देखते हो, अडॉप्टर जो लगाते हो, तो यूएसबी केबल को अडॉप्टर में लगाते हो। अडॉप्टर क्या है, वो रेक्टिफायर ही एक तरीके का। ठीक है ना, तो वो रेक्टिफायर वोल्टेज कितनी चाहिए होती है फोन में, 230 वोल्ट तो नहीं चाहिए होती ना, कम वोल्टेज चाहिए होती है। तो इसलिए पहले तो इस 230 को पहले कम करो। अब कम करने के लिए हमारे पास क्या कोई ऐसा डिवाइस है जो एसी पे काम करता है और एसी को एसी में ही कन्वर्ट कर दे लेकिन वोल्टेज को कम कर दे? कौन सा डिवाइस है? यस, दैट इज ट्रांसफॉर्मर। तो मैं यहां पर एक ट्रांसफॉर्मर लगाऊंगा। अच्छा, कौन सा ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे? सप्लाई को कम कर रहे हैं ना, सप्लाई को स्टेप डाउन कर रहे हैं, तो यहां पर हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम एक 6 वोल्ट का स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा लेते हैं। आइए, ये मैंने यहां पर फटाफट एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बना लिया जो 230 वोल्ट को तकरीबन लेके चल लेते हैं हम। 6 वोल्ट का ले लो या 8 वोल्ट का ले लो। मैं यहाँ पर वैसे 6 वोल्ट के ट्रांसफॉर्मर से हमने एक्सपेरिमेंट करे हैं क्लास में, हम यहाँ पर 8 वोल्ट का ले लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये 8 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर ले लिया, मुझे यहाँ पर 8 वोल्ट एसी मिल रही है, 8 वोल्ट। ठीक है ना, अब पर्पस क्या है? पर्पस तो अभी हमारा वही है क्या, कि ये जो सप्लाई है, कौन सी, ये सप्लाई, इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना। अभी ये ऐसे ही है, यहां पर भी ऐसे ही मिल रही है, बस इसका एम्पलीट्यूड कम हो गया, अब 8 वोल्ट हो गया। आगे क्या करें? अब यहां पर हम इस एसी को कन्वर्ट करेंगे डीसी में। अब देखो कैसे कन्वर्ट होता है। यहां पर मैं एक ब्रिज बनाने वाला हूं डायोड को यूज करके, 4 डायोड का यूज करूंगा। आइए देखते हैं कैसे। तो यहां पर हम डायोड को कुछ ऐसे लगाएंगे। इन डायोड को अगर हमने गलत तरीके से लगा दिया तो ये एक्सपेरिमेंट होगा नहीं और ये फेल हो जाएगा। जिन बच्चों को दिक्कत हो कि सर कैसे लगाना है, एक बार मैं बना देता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे मैंने कन्वर्ट करा है। नाउ लेट्स सी, मेरे पास यहां पर डायोड 1 है, डायोड 2 है, डायोड 3 है, डायोड 4 है। पहले तो ये कि भैया याद कैसे करें कि ऐसे लगाना, बहुत सिंपल सा है। डायोड का जो देखो मुंह है, मुंह ये तीर जैसा है ना, सारे तीर लेफ्ट से राइट मारने हैं आपको। कहां? लेफ्ट से राइट। देखो लेफ्ट से राइट, ये देखो ये भी राइट जा रहा है, ये भी राइट जा रहा है, ये भी राइट जा रहा है, ये भी राइट। तो ऐसे तो याद कर लो इस डायग्राम को। ठीक है ना, याद करने के अपने तरीके हैं,
आप लोग जैसे भी चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है ना। चाहो तो तीर वाले से याद कर लो, सारे तीर राइट मारने, तो ये भी राइट, ये भी राइट, ये भी राइट, ये भी, सबकी राइट की तरफ। ऐसा मत बना देना, ऐसा मत बना देना, ऐसा नहीं जाएगा कोई इस तरफ, सबका मुंह राइट हैंड साइड की तरफ, तो ऐसा तो याद रखो। अब यहां से मुझे कुछ आउटपुट मिलने वाला है। ये आउटपुट जो मुझे मिलेगा ये इस एसी से डीसी मिल जाएगा। अब देखो डीसी कैसे, देखो डीसी का मतलब है मुझे यहां पर वेव कुछ स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन मिलने का मतलब क्या है, ये एसी को पहले समझो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टाइम जो है जो 0 से लेके t तक होता है, और इस टाइम के अगर हम कुछ पार्ट्स ले लें, जैसे कि जैसे मान लो एक तो हमने 0 से t तक का होता है, तो ये हो गया आधा, यानी कि t/2, ये आधे का भी आधा 3t/4, और ये 3t/4, और ये सिंपल t/4। अब ठीक, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि किसी भी टाइम पे, एक टाइम पे ऐसा आएगा जब यहां पर जो एसी मिल रही है यहां पर प्लस होगा और नीचे होगा माइनस। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलते जाएगा वैसे वैसे यहां पर एक टाइम पे इधर माइनस आ सकता है और यहां पर प्लस आ जाएगा, और ये टाइम के साथ होता रहेगा। एसी ऐसी तो काम करती है, अल्टरनेटिंग करंट, मतलब अल्टरनेट करती रहती है। जब कभी यहां जब प्लस होगा तो यहां माइनस होगा, फिर जब यहां माइनस होगा तो यहां प्लस होगा, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और ये काम कितनी बार होता है, ये काम 1 सेकंड में 100 बार होता है, तो पट 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 ये चेंज होता रहता है। फ्रीक्वेंसी आती है कितनी, 50 हर्ट्ज इंडिया में, ये हिंदुस्तान में बता रहा हूँ। यूएस में ये काम 120 बार होता है, क्योंकि वहां पे फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज, ठीक है। तो अब यहां पे तो ये प्लस माइनस टाइम के साथ चेंज हो रहा है। मैं तब मानूंगा कि मुझे डीसी मिल गई जब यहां पर मुझे फिक्स प्लस और यहां पर फिक्स माइनस मिलेगा हर बार। अगर ऐसा हो रहा है तो भैया मुझे डीसी मिल गई, क्योंकि ये तो कोई प्लस माइनस चेंज तो नहीं हो रहा। अच्छा, जैसे बैटरी होती है, बैटरी में डीसी होती है ना, डीसी का डायग्राम कैसे बनता है, तो ऐसे तो बनाते हो, एक प्लस छोटा बड़ा, एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा, यहां प्लस यहां माइनस, राइट। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि बैटरी लगाई सर्किट में और इधर घूमे तो भैया ये माइनस हो गया और ये प्लस ये बड़ा हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। क्यों, क्योंकि फिक्स है डीसी। तो मैं भी चाहता हूं ये फिक्स मिल जाए मुझे, यहां प्लस ही मिले और यहां माइनस ही मिले, यहां पर बट चेंज जो भी होना है वो होता रहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब देखो ये सर्किट कैसे हेल्प करेगा, इस सर्किट को समझते हैं, इसको समझ जाओ, बाकी सारा खेल समझ आ जाएगा, ठीक है। आओ उसकी हेल्प से इसको समझेंगे कि कब प्लस होगा तो ये ऑन होगा, कब माइनस होगा तो ये ऑफ होगा। तो पहले हम लेते हैं ये प्लस माइनस वाला केस, काले वाला केस। तो जब काले वाला केस है, यानी यहां पे प्लस है या माइनस है, तो भैया ये प्लस ऐसे चला, आया यहां आ गया, या माइनस भी यहां से चला और यहां आ गया। अब ये प्लस और माइनस यहां पर खड़े हुए हैं, अब विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस तरफ जाएं। या माइनस जो है ये भी दोनों में जा सकता है, ये प्लस भी दोनों जगह जा सकता है। अब ये जाएगा कैसे, अब ये जाएगा भैया वहां जहां रास्ता खुला होगा। जहां रास्ता खुला है मतलब जहां पे रोड बनी हुई है वहां चला जाएगा, जहां पे गड्ढे हैं, खाई है, जहां पे जो एक तरीके से ओपन सर्किट है वहां नहीं जाएगा। तो आओ ये देखते हैं कि कौन सा खुला है कौन सा बंद है। तो अगर यहां प्लस है तो भैया इसके पीछे भी प्लस आ गया और यहां पर भी प्लस आ गया, क्योंकि यहां प्लस है ना, तो इन दोनों जगह प्लस। यहां माइनस है तो यहां भी माइनस आ गया, यहां भी माइनस आ गया। अब याद करो यहां देख के कि जब प्लस या माइनस होता है तो कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है। देखो ये प्लस है, इसके पीछे जब प्लस होता है तो ये ऑन है, तो मुझे पता भैया ये तो हमारा ऑन है, दिस इज ऑन, ये ऑन है, बढ़िया से खुला हुआ है। अब आ जाओ ये वाला, इसके आगे प्लस है, जब इसके आगे प्लस होता है तो ये ऑफ होता है, तो मतलब ये तो ऑफ है भैया इस टाइम पे, ऑफ मतलब खुला हुआ है ये रास्ता, ठीक है ना। नीचे आ जाओ, यहां माइनस, ये देखो इसके पीछे माइनस है, तो जब इसके पीछे माइनस होता है तो ये ऑफ है, मतलब डायोड 4 कैसा है, ऑफ। और डायोड 3 देखो इसके आगे माइनस है, वहां चेक करो, जब इसके आगे माइनस होता है तो भैया ये ऑन होता है, तो ये ऑन है, ठीक है ना, ये ऑन। अब दो ऑफ हैं, ये ऑफ है ये ऑन है, तो जो ऑफ होते हैं मतलब पहले सिनेरियो में मुझे पता चला है क्या पता चला है, जब फर्स्ट साइकिल में जो ऑन है वो कौन कौन से हैं, सिर्फ डायोड 2 और डायोड 3। तो ये जो सप्लाई आ रही है इसको ये डायग्राम पता है कैसा लगेगा, इसको ये डायग्राम ऐसा खुला हुआ लगेगा, इसको ऐसा लगेगा कि यहां पर तो भैया खाई है, ये खुला हुआ है, इस टाइम पे ये खुला हुआ है।
तो भैया तुम ऐसा कोई रोड क्रॉस करोगे क्या जिसमें इतना लंबा फासला हो? कैसे जाओगे? कूद के नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो ये कैसे कूदेगा? तो ये कैसे जाएंगे? देखो कैसे जाएंगे। ये प्लस यहाँ तो अब जा नहीं सकता भैया, कहाँ से? तो गिर जाएगा यहाँ खाई में। तो ये प्लस यहाँ आएगा और यहाँ से आता आता अब इधर भी नहीं जा सकता क्योंकि खुला है, आता आता यहाँ आ गया, यहाँ प्लस। अब ये माइनस आया, ये माइनस कहाँ जाएगा भैया? इधर तो जा नहीं सकता, तो ये माइनस किस तरफ जाएगा? ये माइनस जाएगा इस तरफ, और यहां से चलता हुआ पूरा घूमता हुआ पूरा दर्शन करता हुआ यहां आ गया। तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, वेरी इजी। ठीक है ना? तो पहले टाइम में जब यहाँ प्लस है या माइनस है फर्स्ट साइकिल में, तो इस टाइम पे यहाँ पे मुझे प्लस मिलेगा और यहाँ माइनस। ठीक है, तो पहला काम तो हमारा पर्पस हो गया सॉल्व। ठीक है, अब व्हाट इफ जब सेकंड साइकिल हो? सेकंड साइकिल का मतलब जब यहां माइनस आ जाए और यहां प्लस आ जाए, तब क्या सर ये तब भी काम करेगा? बिल्कुल करेगा, यही तो दिमाग लगाया हुआ है, यही दिमाग लगाया हो, देखते हैं कैसे काम करेगा। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। ठीक है, चलो 5 6 7 8 डन। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो आगे आ जाओ। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, बस ये याद रखना पहले में यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब इसको मिटा दो। दूसरी साइकिल में अब हमें तामझाम देखना है, ऑफ को भी मिटाओ, इसको भी मिटाओ, इसको भी मिटाओ, इसको भी मिटाओ, और ये सारा तामझाम हटा दो। ये प्लस भी हटा दो, ये प्लस 2 का तो काम हो गया। हमें पता लग गया कि पहली साइकिल में हमें यहाँ पर क्या क्या मिल रहा था। दिस इज ऑल कंप्लीटेड। अब आ जाओ, इसको वापस वैसा बना लो जैसे पहले था, ऐसे दिख रहा था पहले। ठीक है ना? अब आ जाओ। अब सिनेरियो क्या हो गया? अब सिनेरियो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया। अब ये प्लस जो है, जो यहाँ पर आया है, ये प्लस यहाँ चलेगा, आया, अब ये यहाँ बैठ गया। अब ये जो माइनस यहाँ था, ये आया, अब ये यहाँ बैठ गया। अब ये दोनों फिर से बैठ के वही सोच रहे हैं कि किस तरफ जाया जाए। अगर ये लॉजिक समझ आया तो इस वीडियो को अभी यहाँ पॉज करो और एक बार प्रेडिक्ट करो कि कहाँ जाएगा। ठीक है? और अब मैं अगर पॉज नहीं कर पा रहे तो मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ, देखो क्या होता है। अब भैया यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो भैया इसके पहले प्लस और इसके पहले भी प्लस। यहाँ माइनस है तो इससे पहले माइनस और इससे पहले भी माइनस। वहां से देखो और प्रेडिक्ट करो कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है। अभी पॉज करके वीडियो, बाकी सारे जो नहीं इस झंझट में पढ़ना चाह रहे वो देखो यहां माइनस है, अगर इससे पहले माइनस होता है तो ये ऑन है, मतलब इस बार D2 ऑन है। D1 देख लो, D2 के इधर माइनस है, देखो D2 के आई एम सॉरी, इससे पहले माइनस है तो ये ऑफ होता है। आई एम सॉरी, पढ़ाते पढ़ाते कहाँ चले गए। इसके बाद इससे पहले माइनस है, इसके पहले माइनस है तो ये ऑफ होता है, तो D2 इस टाइम पे ऑफ है। D1 के देखो, इसके बाद में माइनस है तो ये ऑन है, देख लो। ऐसे में D3 देख लो, इसके आगे प्लस है, तो अगर आगे प्लस है तो भैया ये ऑफ रहेगा। D4 देखो, इसके पहले प्लस है तो पहले प्लस होता है, देखो पहले प्लस, तो ये ऑन रहेगा। इसका मतलब क्या, रास्ता कैसा लगेगा? इसका रास्ता कुछ ऐसा बनेगा। कैसा? जो ऑन है, पहले तो यहाँ पे लिख लो, सेकंड साइकिल में जो हमारी आई है सेकंड हाफ, इसमें ऑन कौन से हैं? इसमें ऑन है D1 एंड D4, उल्टे, पहले में D2 D3 थे, अब D1 D4। तो जब D1 D4 ऑन है, मतलब एक तो ये ऑन है, एक ये ऑन है, तो भैया ये रास्ता कैसा दिखेगा? ये रास्ता तक खुला हुआ दिखेगा। ऐसे मैं काम करता हूँ, तुम्हें डिफिकल्टी ना हो इसलिए इसे यहाँ से खोलता हूँ, ये ऐसा खुला हुआ है यहाँ से, और इधर से भी ये ऑफ है तो ये ऐसा खुला हुआ है। अब देखो भाई, क्योंकि ये खुला हुआ है, अब यहाँ पर आ रही है ब्यूटी। अगर ये खुला हुआ है तो देखो ये कहाँ चार्ज जाएगा भैया? ये इधर तो जा नहीं सकता, कहाँ खाई में गिर जाएगा, तो ये यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, और इस तरफ फिर से मुझे क्या मिल गया? प्लस। और यहाँ माइनस, देखो ये माइनस यहाँ तो जा नहीं सकता, खाई में गिर जाएगा, तो माइनस यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ। अब यहाँ से इधर भी नहीं जा सकता क्योंकि खुला हुआ था, तो यहाँ जाके क्या ही करेगा? तो भैया फिर से इधर होता हुआ पूरा भ्रमण करता हुआ माइनस। ये है ब्यूटी ब्रिज वेव रेक्टिफायर की, कि इस तरीके से दिमाग लगा रखा है कि चाहे यहां प्लस माइनस होता रहे, जितना होना है होता रहे, मुझे यहां हमेशा प्लस और यहां हमेशा माइनस ही मिलेगा। ठीक है? तो यहां पर लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये कंप्लीट भी नहीं हुआ है। देखो यहां पर ये जो प्लस माइनस मिल रहा है ना, ये थ्योरेटिकली तो बिल्कुल ठीक है प्लस माइनस, लेकिन हमेशा देखो हमें ये चीज समझना चाहिए कि कोई भी चीज, कोई भी डिवाइस आइडियली काम नहीं करती। एक आइडियल कॉन्सेप्ट सारा फेक है। जैसे आप लोग, क्या आप लोग आइडियल बच्चे हो? एक आइडियल बच्चे, एक बच्चा क्या होता है जो बढ़िया से भाई पढ़ाई पे ध्यान दे, माता पिता टीचरों की रिस्पेक्ट करे, बट ऐसा कभी होता है क्या?
है। आइडियल बच्चा कभी होता है? नहीं होता ना। तो जब आइडियल बच्चा नहीं होता, आइडियल बच्चा भी क्या है, एक मन घड़ंट एक कॉन्सेप्ट है। वैसे ये भी कॉन्सेप्चुअली तो ठीक है, बट प्रैक्टिकली में ये डायोड जो है ये पूरा ऐसा काम नहीं करते। हर बार जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो इस टाइम पे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा माइनस, थोड़ा थोड़ा प्लस, ये यहाँ पर आता रहता है, ठीक है ना। क्या करें भाई, डायोड है, इसकी अपनी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसे में हो ये रहा है कि मुझे यहाँ पे जो वेव मिल रही है ना, ये मिलती तो डीसी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एसी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, समझ रहे हो ना। मिल डीसी रही है लेकिन उसमें एसी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनको हम बोलते हैं रिपल। याद रखना, क्या बोलते हैं, रिपल्स। अब ये डीसी में एसी के कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब सर दिखेगा कैसा, तो ये प्रैक्टिकली हमको जो यहाँ वेव मिलती है ये प्योर डीसी ना मिलके ये कुछ ऐसी मिल जाती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग डीसी। फ्लक्चुएट कर रही है इसकी वैल्यू, ठीक है ना, कांस्टेंट नहीं है। और ये जो एसी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें इसको बोलते हैं रिपल। रिपल, ये रिपल हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। अच्छा लगेगा क्या, फोन चार्ज हो रहा है, पहले तो हुआ वोल्टेज बढ़ गए, फिर घट गए, फिर बढ़ गए, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, ऐसे क्या मजा आएगा भाई। हम चाहते हैं बिल्कुल एक सिंपल 6 वोल्ट या 8 वोल्ट दे रखा है तो वो ही रहे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम इन रिपल को फिल्टर कर लेते हैं। ये जो एसी के कैरेक्टर हैं इसको फिल्टर कर दो। फिल्टर कैसे कर सकते हैं, एक फिल्टरिंग सर्किट लगा के। फिल्टरिंग सर्किट कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा डिवाइस लगाना है, आप लोगों को ये पता होगा। अच्छा, वो डिवाइस लगाने से पहले मैं इसको पहले ठीक कर लेता हूँ, इसका ज़रा हालत ठीक कर लेता हूँ ताकि आपको ये ठीक ठीक दिखे। ये सारा इसकी हालत ठीक कर लेते हैं ताकि हमारा डायग्राम सही रहे, डायग्राम खराब ना हो। ऑलराइट, नाउ इट्स ओके। ये हमारा डायग्राम था, ठीक है ना। तो अब हमें पता चल गया भाई, इसके बाद थोड़ा सा हमें रिपल मिलते हैं। तो इसमें फिल्टरिंग सर्किट में यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, प्लस, और यहाँ मिल रहा है माइनस हर बार। तो हम यहाँ पर एक फिल्टरिंग सर्किट लगाएंगे, और वो फिल्टरिंग सर्किट कैसा दिखता है, वो फिल्टरिंग सर्किट के लिए कुछ भी नहीं, हम यहाँ पर सिंपल एक कैपेसिटर लगा देंगे। क्या कर देंगे, एक कैपेसिटर लगा देंगे। प्रैक्टिकली आमतौर पे जो है कैपेसिटर हम लोग यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू होती है कुछ 1000 माइक्रोफैरड की। कैपेसिटर की यूनिट होती है फराड, 1000 उसकी वैल्यू है। माइक्रो यानी 10⁻⁻6, तो 1000 इंटू 10⁻⁻6 फराड, इतना वैल्यू का कैपेसिटर यहाँ पर यूज़ करा जाता है। बाद में ये डायोड तो हैं। तो यहाँ से चलते हुए आए, एसी था 230, पहले उसे औकात में लेके आए, औकात के बाद उसको कन्वर्ट करा किसमें, फ्लक्चुएटिंग डीसी में। अब ये कैपेसिटर कैसे काम करेगा, तो इस कैपेसिटर के काम को समझने के लिए मैं दोनों तरीकों से बता सकता हूँ। एक इसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाले तरीके से, लेकिन मैं क्योंकि ये वीडियो एक मैं ITI लेवल के बच्चों के लिए बना रहा हूँ तो इसलिए मैं इसको बहुत बेसिक चीज़ में समझाता हूँ लैंग्वेज में। इसको कुछ ऐसा समझ लो कि जो कैपेसिटर है ये एक अल्टरनेटिंग डिवाइस है, मतलब ये एक AC का डिवाइस है। तो जितना भी यहाँ पर जो प्लस और माइनस मिल रहा है, इसमें जितना भी AC के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो AC के कैरेक्टरिस्टिक्स को ये कैपेसिटर अपने पास बुला के खा जाएगा। सारा AC के कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें जाएंगे ना। जैसे ऐसा समझ लो, क्लास हो रही है एक जगह, अब जिन बच्चों के अंदर खेलने कूदने का मन है, जो खेलना चाहते हैं, वो क्लास में की तरफ थोड़ी भागेंगे, वो कहाँ जाएंगे, वो तो वहाँ भागेंगे जहाँ खेलने कूदने की सप्लाईज अवेलेबल हैं। जैसे कहीं पे दूर पे मैच चल रहा है, कहीं पे IPL चल रहा है, वहाँ देख रहे हैं, तो बच्चे तो उसी तरफ भागेंगे ना। तो वही होगा जो भी इस फ्लक्चुएटिंग DC के अंदर AC के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इस कैपेसिटर की तरफ आ जाएंगे। तो अगर AC के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ हो गए तो यहाँ से आगे फिर क्या गया, आगे क्या गया, यहाँ से आगे गई प्योर DC। मतलब यहाँ पे ये जो रिपल है वो यहीं पे कैपेसिटर उन्हें खा जाएगा और आगे भेज देगा प्योर DC। और जिन बच्चों को, अब मैं फिर भी आइडिया दे देता हूँ कि सर ये ऐसे कैसे, थोड़ा सा टेक्निकल वो बताओ, तो टेक्निकली भी बता देता हूँ। कुछ ऐसा समझ लो, कैपेसिटर पे कि यहाँ पर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रही है, तो यहाँ पर हम चार्जिंग डिस्चार्जिंग इतनी फास्ट कर रहे हैं कि हम कैपेसिटर को पूरी तरीके से चार्ज होने का मौका ही नहीं दे रहे। मतलब जैसे वो डिस्चार्ज हो रहा होता है हम फिर से चार्जिंग पे लगा देते हैं, फिर जैसे डिस्चार्ज हो रहा होता है फिर से चार्जिंग पे लगा देते हैं। तो ये काम हम इतना तेजी से करते हैं कि भैया हमें जो सप्लाई है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। जब ये वीडियो मैं 12th लेवल की बनाऊंगा तो उस पर मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एक तो हमारे कोर्स में इसका ये कॉन्सेप्ट है नहीं, तो बेकार में करके क्यों बेकार में तुम
बेकार में सोचो यार क्यों ही कर रहे हैं, बंद करो इसको, समझ में नहीं आ रहा। और अगर मान लो समझना भी हुआ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा तो ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये समझ लो, एक कैपेसिटर फिल्टर कर देगा सारे रिपल्स को और आगे भेजेगा प्योर डीसी। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, इतना काम तो हो गया ना सर, मिल गई, रेक्टिफायर बन गया। आगे थोड़ा सा एक काम और करते हैं। देखो होता क्या है, आपको तो पता है, हम जहाँ जिन इलाकों में रहते हैं कुछ जगह पर, वहाँ पर सप्लाई माशाअल्लाह कुछ जगह बहुत ही बढ़िया है। जैसे मैंने बताया हरियाणा के कुछ इलाके हैं 180 190 तक पहुँच जाती है। तो यार ये एक ऐसी कंडीशन है जो किसी को पसंद नहीं आएगी। अच्छा लगेगा कि टीवी या देख रहे हो, पंखा चल रहा है, चलते चलते घुर करते करते एकदम से घूम घूम ऐसा स्लो हो जाए, तो ये स्लो जो हो जाएगा ये तो हमें पसंद आएगा नहीं। तो हम फिर क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे में यहाँ पर एक ऐसा सर्किट बना सकते हैं, ऐसी एक डिवाइस लगा सकते हैं जो कि मेंटेन करे, हमारी वोल्टेज को मेंटेन करे कि भाई वोल्टेज जो है वो इतनी ही रहेगी, इससे कम नहीं जाएगी। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट का, जिसको बोलते हैं हम आईसी। तो आप चेक कर लो कि आपको भाई कौन सी कितनी वोल्टेज चाहिए। हमने यहाँ पर 8 वोल्ट लिया था। अब 8 वोल्ट में कुछ पॉइंट वोल्ट्स के यहाँ पर ड्रॉप भी हो जाएगा, वोल्टेज भाई खर्च हो जाएगी, हीट की लॉस में निकल जाएगी। तो लेट से हमें 6 वोल्ट चाहिए, तो हम यहाँ पर आईसी यूज़ कर सकते हैं लेट से 7-8 सीरीज़ की। तो हम 7-8 सीरीज़ की आईसी यूज़ करने वाले हैं। और क्योंकि मुझे 6 वोल्ट चाहिए तो मैं 7806 या 7805 आप यूज़ कर सकते हो। हम 7805 यूज़ कर लेते हैं, हमें 5 ही वोल्ट चाहिए। तो हम यहाँ पर आईसी को कनेक्ट करेंगे। ये मैंने एक आईसी बनाई है, ये आईसी दिखने में कुछ ऐसी सी लगती है। ये आईसी है 7805, ठीक है। इसकी 3 लेग्स होती हैं। ये है पॉजिटिव, जो इनपुट का पॉजिटिव होता है आईसी का। ये है पॉजिटिव जो है आउटपुट का, और ये होता है ग्राउंड। इसको हम ग्राउंड करते हैं, मतलब समझ लो नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो ये नेगेटिव से बीच वाले को कनेक्ट कर लिया क्योंकि ये ग्राउंड है नेगेटिव। ये पॉजिटिव इनपुट यहां दिया और यहां से मुझे आउटपुट मिलेगा। सर ये आईसी लगा क्यों नहीं है, ये आईसी मेंटेन कर रही है 5 वोल्ट। मतलब यहां पर ट्रांसफार्मर है, यहां पर भले 8 वोल्ट हो जाए, यहां पर 10 वोल्ट हो जाए, 15 वोल्ट हो जाए, 20 वोल्ट हो जाए, जितना भी हो, बस 5 से ज्यादा हो, 5 से ज्यादा वोल्ट का यहाँ पे वेरिएशन हो, वो वेरिएशन को ये यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे 5 वोल्ट ही मुझे मिलेगा हर टाइम, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना। अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि हम आईसी वही यूज करें जो इस वोल्टेज के आसपास हो। मतलब जैसे मान लो मैं 7805 यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ये देखूंगा कि मैंने ट्रांसफार्मर कौन सा लगाया। अगर ट्रांसफार्मर मान लो मैंने लगाया लेट्स से जो 230 को स्टेप डाउन करके 120 वोल्ट में कर रहा हूँ, मान लो 230 से 120 वोल्ट स्टेप डाउन कर दी, तो मैं यहाँ पर 7805 लगाने की बेवकूफ़ी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि 7805 तुम समझ रहे हो ना, ये सारी जो बची हुई वोल्टेज है मुझे कितनी चाहिए, मुझे चाहिए 5 वोल्ट। मान लो 120 यहाँ पर आ रही है, तो 120 में से 5 गए, कितना बचा? 115 वोल्ट। 115 वोल्टेज का ड्रॉप कहाँ हो रहा है? सारा का सारा इस आईसी में हो रहा है। अरे पगला जाएगी ये आईसी, समझ रहे हो ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हीट की फॉर्म में निकल रही है, तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए इन आईसीज के लिए एक जुगाड़ भी होता है, लेकिन फिर भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ये। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, एक होता है हीट सिंक। हीट सिंक मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, हीट सिंक। हम हीट सिंक को इसमें कनेक्ट कर देते हैं। कोई भी आईसी देखोगे तो आईसी में एक ऊपर एक छेद सा होता है, रुको मैं आपको दिखाता हूँ आईसी। ऑलराइट, सो बेसिकली ये जो मेरे पास है ये एक आईसी है। इसमें देखो 3 लेग्स हैं, ये 3 लेग्स हैं, और ऊपर ये जो छेद देख रहे हो ये स्क्रू के लिए। मैं यहाँ पर एक हीट सिंक लगा देता हूँ और उसमें स्क्रू कर दूंगा। तो हीट सिंक क्या होता है? देखो सिंक क्या होता है? सारा हाथ वाथ धोते हो ना, कुल्ला पुल्ला मारते हो जिसमें सारी चीज़ें वहीं जाती है, तो हीट सिंक सोख लेता है गर्मी, ठीक है ना। लेकिन ये कोई बहुत अच्छा डिज़ाइन नहीं है, ये कोई बहुत अच्छा डिज़ाइन नहीं है कि 120 वोल्ट आ रही है और 115 वोल्ट आप यहाँ पे वेस्ट कर रहे हो। कोई हायर करेगा आपको? कोई इंजीनियर हायर करेगा? कोई कंपनी हायर करेगी? जो इंजीनियर इतना लॉस कर रहा है कंपनी का है या क्लाइंट का, उसको कौन हायर करेगा? उसको कोई हायर नहीं करेगा। तो ये बहुत अच्छा डिज़ाइन नहीं है। तो इस चीज़ से आपको बचना है कि ऐसा डिज़ाइन ना बनाओ। तो हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करो कि जो टॉलरेंस, जो इस पे गैप रहे वो ज़्यादा ना हो, वो कम से कम हो, उतना अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम क्या कर सकते हैं। आगे देखो, तो इसमें आगे क्या कर सकते हैं, ये रहा हीट सिंक। अब हीट सिंक अगर जरूरत है तो लगाओ, वरना मत लगाओ। हीट सिंक करता क्या है? इट बेसिकली, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, इट एब्जॉर्ब्स
द एक्स्ट्रा हीट। और यहां पर मुझे बढ़िया से इधर प्लस और ये माइनस, और यहां पर मुझे बढ़िया से अगर मैं इसे क्लोज कर दूंगा तो करंट मिलेगा और यहाँ पे मेरे को आउटपुट मिलेगा 5 वोल्ट, क्योंकि 7805 लगाइए। सर मुझे तो 6 वोल्ट चाहिए था, 7806 लगा लो। सर मुझे तो 10 वोल्ट चाहिए तो 78110 लगा देंगे, 7810। लेकिन मुझे 10 वोल्ट मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि आउटपुट ही मेरे को यहाँ पर 8 वोल्ट है, तो 8 वोल्ट से 10 वोल्ट थोड़ी मिलेगा। अरे 100 रुपये जेब में है, 100 रुपये जेब में है, तो 200 रुपये की शॉपिंग थोड़ी कर सकते हो, 100 रुपये की शॉपिंग होगी ना। तो अगर 8 वोल्ट है तो 7808 तक यहाँ लगा सकते हो, लेकिन वो भी कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, कुछ वोल्टेज तो यहाँ पर भी ड्रॉप हो जाएगी। तो इनपुट ही जब उतना नहीं है तो आउटपुट कैसे मिलेगा? ठीक है, सो ये दैट इज हाउ बेसिकली आवर ब्रिज वेव रेक्टिफायर वर्क्स। पूरे सर्किट डायग्राम को अगर मैं डिवाइड करने पे आऊँ तो 3 से 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 4 पार्ट में। देखो पहला पार्ट है ये, जिसमें हमने ट्रांसफार्मर लगा के स्टेप डाउन करा। तो यहां पर हमने लगाया है ट्रांसफार्मर। कभी भी कोई पूछे कि आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है ब्रिज वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए, तो पहली चीज है ट्रांसफार्मर। ये कैसा होना चाहिए? स्टेप डाउन टाइप का होना चाहिए। और ये कर क्या रहा है? इट बेसिकली कन्वर्ट द वोल्टेज फ्रॉम 230 वोल्ट टू कितने? 8 वोल्ट हमारे इस सर्किट के हिसाब से। ठीक है ना, याद रखना इसने एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करा है। बहुत से बच्चे बोलते हैं ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अरे अगर ट्रांसफार्मर ये काम कर रहा था तो ये सारी मैं कहानी क्यों कर रहा हूं? समझ रहे हो ना, ये एसी को एसी में रखता है, लेकिन 230 से 8 वोल्ट में स्टेप डाउन कर देगा। उसके बाद सेकंड आता है हमारा ये दिस सर्किट। ये क्या कर रहा है? ये है हमारा ब्रिज वेव कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड। ये डायोड का कॉम्बिनेशन है, 4 डायोड है ना, एक ब्रिज बना रहे हैं, देखो ना एक ब्रिज बन गया। तो ये कॉम्बिनेशन है। ये क्या कर रहा है? बेसिकली ये कॉम्बिनेशन हेल्प कर रहा है टू कन्वर्ट एसी टू कौन सा? फ्लक्चुएटिंग डीसी। फ्लक्चुएटिंग डीसी लिखना यहां पर एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। डीसी भी लिख सकते हो, लेकिन अच्छा रहेगा फ्लक्चुएटिंग डीसी लिखो। ठीक है ना। यहां पर एक बहुत बड़ी बात, बच्चों से पूछा जाता है डायोड क्या करता है, तो बच्चे ये पढ़ लिया तो बच्चे बोलते हैं सर डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। नहीं, डायोड नहीं करता। डायोड के कॉम्बिनेशन यहां पर यूज कर रखे हैं जो कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। डायोड क्या है? डायोड सिर्फ स्विच का काम कर रहा है। डायोड यहां स्विच का ही काम कर रहा है, कभी ऑन कभी ऑफ। तो अगर मैं आपको एक डायोड बोल दूं तो क्या वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा? नहीं भाई, डायोड इज जस्ट अ यूनिडायरेक्शनल डिवाइस विच इज यूज्ड टू maintain the flow of which is used as a switch and also used to maintain the flow of supply from one point to another। बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सप्लाई को मेंटेन करने का काम करता है, ऑन ऑफ की तरह, स्विच की तरह यूज होगा। जैसे स्विच होता है ना पंखा ऑन ऑफ, तो डायोड एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। ये एक ही दिशा में बहने देगा करंट को, सप्लाई को, दूसरी दिशा में ब्लॉक करता है, नहीं बहने देगा। ठीक है ना। डायोड पे भी मैंने इसका कॉन्सेप्ट क्लास में समझाया है। अगर बच्चों को समझने में दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा जिसमें मैंने अच्छे से पी टाइप एन टाइप पीएन जंक्शन मैंने समझाए थे कि कैसे पीएन जंक्शन फॉर्म होता है और कैसे ये काम करता है। ये बहुत खतरनाक दिमाग लगा रखा है, कभी पढ़ो इसके बारे में, मजा आएगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो हमने बनाया वो क्या बनाया है? नेक्स्ट हमने ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये क्या है? ये है फिल्टरिंग सर्किट। फिल्टरिंग सर्किट में हमने क्या लगाया है? हमने यहां पर कैपेसिटर लगाया है। ये कैपेसिटर क्या कर रहा है? एक तरीके से बोल सकते हो कि ये कैपेसिटर यहां पर एक तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है किसको? रिपल्स। और रिपल्स क्या है? कोई पूछे व्हाट आर द रिपल्स? ये हैं अनवांटेड एसी कैरेक्टरिस्टिक्स इन डीसी। डीसी में जो अनवांटेड कैरेक्टर्स हैं उन्हीं को हम रिपल कहते हैं। तो रिपल्स को एब्जॉर्ब करने में काम करता है। वैल्यू 1000। अच्छा, एक चीज याद रखना है, वाइवा में पूछ लेते हैं, जितना बढ़िया, जितने हायर वैल्यू का कैपेसिटर होगा उतनी ही बढ़िया आपको डीसी मिलने वाली है, उतनी ही रिपल्स एब्जॉर्ब करेगा। जितना महंगा फिल्टर खरीदोगे उतना ही बढ़िया होगा ना। अगर मान लो आपसे एग्जाम पूछे कि 50 माइक्रोफराड या 1000 माइक्रोफराड, कौन सा कैपेसिटर यहाँ पर बढ़िया हेल्प करेगा रिपल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो आपको आंसर क्या होना चाहिए?
आपका आंसर होना चाहिए 1000 माइक्रोफराड वाला कैपेसिटर, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे आ जाओ, उसके बाद कौन सा है, ये हीट सिंक, ये आखिरी पार्ट। ये क्या लगा रखा है हमने यहाँ पर, ये आईसी यूज करी है, यानी हमने यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट लगाया हुआ है। ये क्या कर रहा है, इट मेंटेन्स द फ्लो ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ये मेंटेन कर रहा है, एक तरीके से रेगुलेट करेगा, कितना 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट ही रहेगा। सो दिस इज हाउ बेसिकली एंड ब्रिज वेव रेक्टिफायर वर्क्स। ये है उसका पूरा सर्किट डायग्राम। आई होप ये समझ आया हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका एक प्रैक्टिकल, जिसमें हम ये सर्किट बनाएंगे। और सर्किट बनाने के लिए हम यूज करेंगे ब्रेडबोर्ड का, 4 डायोड का, एक ट्रांसफार्मर का, ऑब्वियसली एक कैपेसिटर का और 7805 आईसी का। तो आईसी को यूज करेंगे, सर्किट बनाएंगे ब्रेडबोर्ड पे और उसके बाद देखेंगे इसकी टेस्टिंग। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आइए उस वीडियो को मूव करते हैं। और बाकी बच्चे इसको समझ लो, समझने में कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि ये दिक्कत आ रही है और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलराइट, दैट्स इट। सो आइए देखते हैं कि कैसे हमने इस सर्किट को एक ब्रेडबोर्ड पे बनाया है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर के लिए हमने ये 6 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज़ करा है। उसके बाद 4 डायोड हैं, तो ये 4 डायोड को हमने यहाँ पर ये पूरा का पूरा सर्किट, डायोड, कैपेसिटर और आईसी विच इज़ द इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको हमने लगाया है यहाँ पे ब्रेडबोर्ड पे। ये हैं ये 4 डायोड, जैसे कि आपके डायग्राम में दिख रहे हैं। तो ये 4 डायोड, देन वी हैव अ कैपेसिटर, ये रहा हमारा कैपेसिटर, इसका काम है फिल्टर करना। और फिर ये कैपेसिटर कनेक्टेड है आके, ये देखिए 2 आउटपुट, एक ये वाला और एक ये वाला, ये कनेक्टेड है इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी से, जो कि मेंटेन करेगा 5 वोल्ट डीसी। और ये यहाँ से हम आउटपुट लेंगे। तो ये दोनों पॉइंट हमारे आउटपुट के हैं और ये दोनों पॉइंट हमारे इनपुट के हैं। सो हमारे यहाँ टेस्टिंग के लिए वेव टेस्टिंग हम करेंगे, जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं एक डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप का, डीएसओ का। तो यहाँ पर मैं अब प्रोब्स को कनेक्ट करूँगा। सो सबसे पहले हम आउटपुट की प्रोब्स देखेंगे कि हमें जो आउटपुट है ट्रांसफार्मर में वो कितना मिल रहा है। यहाँ पर हमको ये ट्रांसफार्मर जो है 6 वोल्ट एसी देगा। सो आइए देखते हैं। ये मैंने प्रोब्स कनेक्ट कर दिए हैं। यहाँ पे डीएसओ को मैं ऑटो पे करूँगा। डीएसओ को ऑटो पे करते हैं और ये देखिए यहाँ पर हमें एक अल्टरनेटिंग एसी हमें यहाँ पर सप्लाई मिल रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है और इसमें फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। सो दिस इज़ बेसिकली द एसी अल्टरनेटिंग करंट। हमें यहाँ पर कुछ और वैल्यूज़ भी मिल रही है, जो कि है मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये बेसिकली पीक्स की वैल्यू है। यहाँ पर आप ये जो पीक्स देख रहे हैं, इस पर ये जो पीक है, ये होती है मैक्सिमम वैल्यू, जो कि रहती है 10.6 वोल्ट्स। फिर है मिनिमम वैल्यू, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। जो ऊपर रहेगा पहाड़ के ये है मैक्सिमम, जो नीचे रहेगा ये होता है मिनिमम। तो ये वही चीज़ें हमें दिखा रहा है। ध्यान से देखिए, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू बिल्कुल सेम है। क्यों? और एसी में ये हमेशा सेम रहती है। फिर होती है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज़ का हमने रूट करके मीन करके स्क्वायर करते हैं। सो विच इज़ रफली अराउंड 7.39 वोल्ट। और इसकी जो एवरेज वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमें 5 वोल्ट, जो कि हमें यहाँ पर इजीली देखने को मिल रहा है कोने में। ठीक है, तो ये हमें आउटपुट मिल रहा है। ये आउटपुट ट्रांसफार्मर का है, ये आउटपुट ट्रांसफार्मर का है जो हमें ये प्रोब्स बता रहे हैं। अब हम इन प्रोब्स को कनेक्ट करेंगे इन आउटपुट्स में, जो कि हमें मिलना चाहिए डीसी। तो ये कनेक्ट करते हैं, यहाँ से इसको हटा लेते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर कनेक्ट कर दिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमको एक सीधी लाइन मिल रही है। ये लाइन पहले एक अल्टरनेटिंग करंट था और अब ये सीधा मिल रहा है।